आखिरकार पिछले कुछ दिनों से यूपी में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए बसों को लेकर जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था उसका अंत हो गया और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की सीमा पर अनुमति मिलने की प्रतीक्षा कर रही इन बसों को वापस राजस्थान लौटा दिया। ये ड्रामा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ गया है। एक सवाल तो ये है कि ये जो बसें यूपी की सीमा तक भेजी गई थी, ये निश्चित रूप से यूपी सरकार से अनुमति मिलने के बाद भी भेजी गई थी। ऐसे में एक बार मंजूरी दिए जाने के बाद भी इन बसों को 4 दिनों तक राज्य की सीमा पर ही अटकाए रखने की क्या तुक थी। दूसरा अहम सवाल ये भी उठता है कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से ये भी घोषणा की गई थी कि जिन वाहनों के लाइसेंस, परमिट या अन्य कागजात की अवधि इस लॉकडाउन में समाप्त हो रही है, उन्हें 30 जून तक मान्य किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जब केंद्र सरकार इस तरह का आदेश दे चुकी है जो कि पूरे देश में मान्य है, तो क्या यूपी सरकार पर यह आदेश लागू नहीं होता? जो उसने इन बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र मांगा और जो बसें एक राज्य से होकर दूसरे राज्य की सीमा पर जाकर खड़ी हो गईं, क्या उन्हें भी फिटनेस प्रमाण पत्र की जरूरत होनी चाहिए? सवाल तो छोटे से हैं लेकिन महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि इन्हीं 2 सवालों की आड़ में यूपी सरकार ने जमकर सियासत की और अंततः ये हुआ कि सियासत जीत गई और मानवता हार गई।